शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। हम इस वेद चर्चा के प्रसंग में यजुर्वेद के 34वें अध्याय के प्रारंभिक मंत्र, जिन्हें शिव संकल्प मंत्र कहा जाता है, उनकी चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि जैसे इस शरीर के साथ साधन इकट्ठे होकर बाहर काम करते हैं, वैसे ही बाहर के साधनों का संग्रह करके जो प्रेषित करना है, संप्रेषण है, वो अंदर के साधन करते हैं। जैसे बाहर हम बहुत स्थानों से चीज़ एकत्रित करके एक स्थान पर लाते हैं, बहुत सारे लोगों को एक निर्देशन में, एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में रखते हैं, तो वैसे ही हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो अलग अलग काम करके किसी एक माध्यम को सौंपती हैं, और वो हमारा माध्यम हमारा मन है। हमारे साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि हम बाहर के साधनों को जैसा देखते हैं, हमको लगता है कि हम बाहर के साधनों को जानते हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो हम बाहर के साधनों को भी देख नहीं रहे। हम हाथ को देखते हैं, पैर को देखते हैं, तो हमें जो हाथ और पैर के रूप में चीज़ दिखाई दे रही है, ये अपने आप में वो वस्तु नहीं है, ये उसका बाह्य आवरण है। इसके माध्यम से वो प्रकट होती है, प्रकाशित होती है। नहीं तो केवल पैर होता और चलने लगता तब तो पैर का चलना संभव था, लेकिन पैर का चेतना के बिना संभव नहीं है। इसलिए चेतना का जो आधार है, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, ये स्थूल नहीं है, वो उसका सूक्ष्म रूप है। लेकिन फिर भी ये जो बाह्य साधन है उन इंद्रियों के प्रकाशक हैं। किंतु मन के साथ ऐसा नहीं है। कोई एक इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं करती। लेकिन ये भी सच है, सभी इंद्रियां मन को भी प्रकाशित करती हैं, क्योंकि इन सब के बीच में जो तारतम्य है, जो एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं का आदान प्रदान है, वो किसी मध्यस्थ के बिना संभव नहीं है। इसलिए वो जो आंतरिक मध्यस्थ है वो हमारा मन है। इस मन को हमारे बाहरी लोग भी देखते हैं और मन को हमारे भीतर देखने वाले भी देखते हैं। बाहरी लोग तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्वान हैं, मनोविज्ञान के विद्वान हैं, जो मस्तिष्क विद्या के जानने वाले हैं, जो मस्तिष्क संस्थान की चिकित्सा करते हैं, एक बात तो उनके पास होती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान की जो सीमाएं हैं वो स्थूल हैं।
वो केवल शरीर में जो जो स्थान मन से जुड़े हुए हैं वो उन स्थानों के व्यवहारों को और स्वरूप को देखते हैं, इससे आगे उनकी कोई गति नहीं है। इनका आंतरिक क्या स्वरूप होता है ये हमें प्राचीन शास्त्रों में कहीं कहीं मिलता है, बहुत विस्तार से और स्पष्ट रूप से हमको वो भी प्राप्त नहीं होता है, किंतु जैसा मिलता है उसको हम जोड़ कर देखते हैं, उसको इकट्ठा करके एक स्थान पर देख सकते हैं, तो जो चीज़ हमारी समझ में आती है वहाँ उसका हम अध्ययन करते हैं, वहाँ से हम जानते हैं। इसके संबंध में चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में इसके बारे में हमें जो शास्त्रीय बातें समझाई हैं उनसे हमारे को समझने में सुविधा मिलती है। वहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है, मनुष्य की मुक्ति के साधन क्या हैं? उन्होंने कहा साधन तो बहुत हैं, बहुत कुछ पहले कह भी चुके हैं, लेकिन विशेष रूप से जिन साधनों की चर्चा होती है वो 4 साधन हैं। उसको विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व कहते हैं। ये जो 4 साधन हैं ये हमें उस मार्ग की ओर ले जाते हैं। उनमें पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट्क संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षुत्व जो है ये जो चारों साधन हैं इनमें हमारे मन का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि जो अंतःकरण है उसके बिना इन चारों से कोई सिद्धि नहीं हो पाएगी। इन चारों को सिद्ध करना, चारों को जानना हमारे लिए असंभव है। इन चारों में जब हम विवेक की बात करते हैं तो वहाँ विवेक से स्थूल और सूक्ष्म को अलग अलग जानना, जड़ चेतन को अलग अलग जानना, अंदर और बाहर की चीज़ों को अलग अलग जानना, अर्थात जहाँ पर 2 चीज़ें मिली हुई हैं उन मिली हुई चीज़ों को अलग अलग देख सकना, इसको हम विवेक कहते हैं। तो सबसे पहला विवेक हमको जड़ और चेतन के बीच में करना पड़ता है। कौन सी चीज़ जड़ है, कौन सी चीज़ चेतन है। आत्मा चेतन है, शेष सब कुछ उसके पास जड़ है, किंतु कुछ जो उससे जुड़ा हुआ है उसमें हमको चेतनवत प्रतीत होती है। जो चेतनवत प्रतीति होती है उससे हमें कभी कभी लगता है कि ये भी चेतन है, इसलिए हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है। हमें संसार की वस्तुएं जड़ हैं, दिखाई दे रही हैं, हमें प्राणी चेतन दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमारे लिए जो समझने की बात है, जो दिखाई दे रहा है वो चेतन है या उसके अंदर उससे भिन्न कोई चेतन है, यहाँ पर विवेक की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से जो स्थूल वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर सूक्ष्म क्या है, वहाँ हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको समझाते हुए जो वहाँ बातें बताई गई हैं उनको देखने से हमारे मन के अध्ययन में, मन के समझने में बड़ी सरलता होती है।
वहाँ उन्होंने जो शरीर है इसका विवेचन किया है। जैसा विवेचन हमारे चिकित्सा शास्त्र के लोग करते हैं, भौतिक जगत के लोग करते हैं, वो वैसा नहीं है। हमें वहाँ केवल स्थूल शरीर तो इस तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद की जितनी स्थितियाँ हैं वे सब आधुनिक विज्ञान की पकड़ से परे हैं। आधुनिक विज्ञान की पहुँच समझ वहाँ तक नहीं आई है। बहुत कुछ वो अनुमान से चलते हैं, व्यवहार का निरीक्षण करके निर्णय करते हैं। वहाँ पर इस शरीर का विवेक करते हुए समझाया गया है, ये शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। कोश एक स्थान जिसके अंदर कोई चीज़ सुरक्षित रहती है, इसलिए खजाने को भी कोश कहते हैं, थैली को भी कोश कहते हैं। जो मूल्यवान है उसको भी कोश कहते हैं। तो यहाँ जो शरीर का जो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर हैं, ये स्तरों को भी कोश कहा गया है। तो ये जो सबसे स्थूल जो दिखाई पड़ रहा है शरीर का, जो ये स्तर है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसको अन्नमय इसलिए कहते हैं कि इसका घटना, बढ़ना, अच्छा होना, बुरा होना, कमज़ोर होना, बलवान होना, सब आहार विहार पर निर्भर करता है, खान पान पर निर्भर करता है, अन्न पर निर्भर करता है। तो अन्न से जिसका निर्माण होता है वो जो कोश है वो अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश को तो हम सभी देख लेते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो चीज़ हमें जाननी है, समझनी है, उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो शरीर के बाद जैसे ही हम चलते हैं तो प्राणमय कोश, अर्थात इस शरीर में केवल शरीर है इतना तो हम देख रहे हैं, लेकिन केवल शरीर से सिद्ध नहीं होता कोई प्रयोजन। कैसे? यह शरीर यदि प्राण रहित हो जाए, जीवन रहित हो जाए, चेतना रहित हो जाए, तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तब हमें एक चीज़ का पता लगता है, और वो पता ये लगता है कि इस शरीर में जो सक्रियता है, चेतनता है, ऊर्जा है, उसका आधार प्राण है। और वो प्राण हमारे एड़ी से चोटी तक इस शरीर में काम करता है। हमारे प्रत्येक शरीर के कोश कोश में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वो प्राण के अस्तित्व के बिना नहीं होता। तो इसलिए जैसे ये स्थूल शरीर है कोश के रूप में, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, उसी तरह से इस समस्त शरीर में दूसरा जो स्तर है शरीर का, उसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। इसकी विस्तार से कभी आवश्यकता के अनुसार चर्चा करेंगे। तो पहला स्तर है जो दिखाई देता है, शरीर जिससे बना है वो अन्नमय कोश है, अन्न से बनता है। इस शरीर का जो संचालन जिस ऊर्जा से होता है, जिस सामर्थ्य से होता है, उसको हम प्राण कहते हैं। और इस शरीर के अंदर का जो दूसरा स्तर है वो प्राणमय कोश है। और इसके अंदर का एक तीसरा स्तर है जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है, वो है मनोमय कोश। तो जैसे शरीर के समस्त अवयव उपयोगी हैं और काम करते हैं और सबका कोई प्रयोजन है, कोई काम है,
उसी तरह प्राण सारे शरीर के समस्त अवयवों में काम करता है, उसका भी अपना प्रयोजन है। तो वैसे ही इस शरीर का जो तीसरा स्तर है, जिसे हम मनोमय कोश कहते हैं, वो मन भी हमारे शरीर के समस्त अवयवों से, कोशिकाओं से, भागों से, अंगों से जुड़ा हुआ है। तो वो जो हमारा मनोमय कोश है, वो समस्त उसका बोध हमें बाहर के जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी सक्रियता से पता लगता है। अर्थात हमारा मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है, हमारी वो इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। यदि हमारा मन आँख से जुड़ा है तो आँख देख पाती है, अन्यथा आँख खुली रहने पर भी, आँख ठीक रहने पर भी, आँख स्वस्थ रहने पर भी देख नहीं सकती यदि मन से इसका संबंध न हो। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो कर्म है, हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो इन इंद्रियों से तभी संभव होती है जब इसके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ होता है। तो शरीर से मन जब जब जहाँ जहाँ जुड़ता है, तब तब वहाँ विशेष क्रिया हम देखते हैं। कुछ चीज़ें तो बिना मन के नियंत्रण के इस शरीर में चलती हैं। प्राण जो है वो मन के नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्राण को नियंत्रित करने से मन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए प्राण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मन जो है बाकी चीज़ों पर अपना नियंत्रण रखता है, उनको चलाता है, उनसे संबंध बनाता है। तो हमारे लिए समझ में जो आने की बात है, इस शरीर को जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं, तो जो पहला स्थान है वो हमारा अन्नमय कोश है, उसका दूसरा स्थान प्राणमय कोश है, उसका तीसरा स्थान मनोमय कोश है, और उसका चौथा स्थान विज्ञानमय कोश है, और उसका जो पांचवा स्थान है उसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। तो इस दृष्टि से इस शरीर में मन का जो महत्व है वो हमें बहुत स्पष्टता से प्रतीत होता है। लेकिन इस मन को समझने के लिए शरीर में कुछ भी स्थूल ऐसा नहीं है जिससे हम पकड़ सकें। ये बात हम इन मंत्रों में विशेष रूप से देखेंगे। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।